गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर को क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे, फिर 35 सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम केस स्टडी के तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 34? इसको ऐसे ले आते हैं और एक बार इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। ठीक है, देखिए 34 में ये ऐसे करके आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 34 है जी, आप देख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड इंसेक्ट इज crawling along the line vector r is equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda bracket में i minus 2j plus 2k and another insect is crawling along the line r vector r is equal to minus 4i cap minus k cap plus mu 3i minus 2j minus 2k. At what points on the line should they reach so that the distance between them is shortest? Okay, उसके बाद दिया है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें ये इसमें से मालूम करना है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, चलो चेक करते हैं। इसमें पहले इसको जरा हम साइड में कर देते हैं पेपर को और उसके बाद फिर ऐसे करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इसको। हाँ, बड़ा हो गया। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके फाइन, इसको हम आपको एक फिगर से समझाते हैं। फिगर से सपोज एक लाइन हमको इसमें दी है क्वेश्चन नंबर 34 में। आप देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। 34 इज लाइक दिस, यहाँ पे दिया एक लाइन हमको जो दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, ये ऐसे दी है सपोज, और सेकेंड लाइन जो जा रही है, ठीक है, सपोज वो ऐसे करके ऐसे पास कर रही है लाइक दिस, इस तरीके से जा रही है। अब देखिए, आपको यहां से देखने से ऐसे लगता है कि बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल, सो दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बट 3D ज्योमेट्री में ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकती। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास में दो लाइन्स है, सपोज एक लाइन ये और एक लाइन ये है, और 3D में ऐसे करके ऐसे हैं। आप देखो यहाँ से एक लाइन ये ऐसे करके ऐसे निकल रही है और एक लाइन ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इन दोनों इंसेक्ट्स की, इन दोनों लाइन पे एक एक इंसेक्ट चल रहा है, तो उनके दोनों इंसेक्ट के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी, किस पॉइंट पे होगी, हमें वही पॉइंट मालूम करनी है और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मालूम करनी है। तो उस चीज को मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज जो पॉइंट P है, हमने मान लिया कि ऑन द फर्स्ट लाइन, ठीक है, ऑन द फर्स्ट लाइन जो ये गिवन है, उसको यहां से आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके जो फर्स्ट लाइन दी हुई है, ठीक है, उस फर्स्ट लाइन को चेक करते हैं। फर्स्ट लाइन पे कोई पॉइंट P गिवन है, ठीक है, हम जैसे एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट हमने ऐसे P ले लिया, और सेकेंड पॉइंट वी हैविंग, सेकेंड लाइन पे पॉइंट हमने Q ले लिया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, यहां पे जब दोनों पहुंचते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने सबसे पहले पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिखने हैं एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q निकालने। पॉइंट P और Q के अगर पोजीशन वेक्टर आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, देखिए, अगर इसमें से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P निकालते हैं तो P निकालने के लिए हम पहले लाइन को लिखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमको गिवन है, दिस लाइन R इक्वल टू, एंड R इक्वल टू गिवन है इसमें 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j कैप, एंड नेक्स्ट इज द प्लस 2k कैप, ये प्लस में 2k कैप है, एंड प्लस उसके साथ में और क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद में एक और चीज दी हुई है, इस तरीके से देखिए, यहां पे एक लाइन और हमको दी हुई है, यहाँ पे 6i प्लस 2j और प्लस 2k, और उसके साथ में प्लस लैम्डा इंटू और i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। ये हमारा वेक्टर जो दिया हुआ है लाइन R दी हुई है। ठीक है, इसी पर कोई पॉइंट आप P ले लीजिए। अगर आप पॉइंट इस पे P लेते हैं तो उस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, इस लाइन पे आपने पॉइंट कितना लिया है P, और P के जो पोजीशन वेक्टर होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, आप पॉइंट P अगर ये निकालना है, ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट में P पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसे जब लिखेंगे ऐसे करके वेक्टर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, वेक्टर P, देन वी कैन राइट इट, इसमें से i को एक साथ लिख दीजिए, 6 प्लस लैम्डा एंड ये i कैप, उसके बाद में
प्लस में 2 एंड माइनस 2 लैम्डा एंड जे कैप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, प्लस इसके बाद में आप देख सकते हैं 2 एंड प्लस 2 लैम्डा एंड इधर कितना हो जाएगा के कैप। ठीक है, इसमें आई जी के हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर निकल आया इस पॉइंट पी क्यू। पर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते थे, बट आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग द अनदर लाइन। अब हम इसमें दूसरी लाइन लेंगे जो हमें दी हुई है, वो क्या दी हुई है, आर। वेक्टर आर इज इक्वल टू एंड दिस इज माइनस 4i कैप प्लस के कैप, माइनस में 4i कैप एंड माइनस में कितना है के कैप प्लस म्यू, प्लस में क्या दिया है म्यू एंड 3i कैप एंड माइनस 2j कैप एंड साथ में कितना दिया है माइनस में 2k कैप है। आपने सपोज के ऊपर ये पॉइंट लिया Q, यू हैव टेकन ए पॉइंट Q ऑन दिस लाइन। अगर इस पे लिया हुआ है Q आपने पॉइंट, तो उसके हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो PV ऑफ Q, अगर PV ऑफ हम Q निकालते हैं तो देखिए वो क्या निकलेगी, ये माइनस में 4 है, यहाँ कितना है इसका कोएफिशिएंट, ये प्लस में 3 म्यू हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस में 4 प्लस में 3 म्यू एंड आई कैप। फिर हम इसमें क्या करेंगे प्लस 0 और j के साथ निकालेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2 म्यू और इसमें j है नहीं। ठीक है, तो 0 और माइनस कितना कर देंगे 2 म्यू एंड दिस इज द j कैप और प्लस साथ में कितना करेंगे माइनस में 1 एंड माइनस 2 म्यू एंड दिस इज k कैप। जी निकाल दिया आपने। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 म्यू आई कैप प्लस 0 माइनस 2 म्यू जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 2 म्यू और एक कैप। एक बार हमने चेक कर लिया, इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आई वाला पार्ट दिया है, यहाँ पर आई 3 है तो 3 म्यू हो गया, जे वाला पार्ट इसमें है नहीं तो 0 ले लिया आपने, और इसमें कितना है ये 2 म्यू हो गया माइनस में एंड इधर के में माइनस 1 है और इधर कितना है माइनस में 2 म्यू प्लस के। आपने पॉइंट पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर निकाल दी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे एक पास में एक लाइन ये जा रही थी एंड अनदर लाइन वी हैव दिस, हमारे पास ये दी है, इनके बीच की स्टार्टिंग डिस्टेंस ये निकल ली, ये पी और क्यू दी हुई। ठीक है, तो अगर हमको इसमें से पी क्यू का निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो आप पी क्यू जब निकालेंगे तो पी क्यू कैसे निकाला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अब जब इसमें से पी क्यू मालूम करेंगे, पी क्यू देन वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, जब आप Q से P को माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या निकल करके आने वाला है, देख लीजिए। पॉइंट P हमारे पास में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये Q ये दिया और पॉइंट P हमारे पास में, यानी इसमें से इसको माइनस करके लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये होगा हमारे पास में माइनस में 4 प्लस 3 म्यू, ये ध्यान रखना ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नॉट, ये कुछ और नहीं है, ये देखिए, जब आप इस माइनस करें तो 3 म्यू है, दिस इज 3 म्यू। ठीक है, तो माइनस 4 प्लस 3 म्यू, इसमें से माइनस होगा, माइनस में 6 एंड माइनस लैम्डा। ठीक है, एंड ये आई कैप। ऐसे ही अब हम निकालेंगे जे वाले पार्ट को माइनस करके देखेंगे, जे से जी को माइनस करेंगे, जब पी भी निकालते हैं तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर पी से पोजीशन वेक्टर आप पी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आई से आई माइनस होगा, जे से जे और के से के माइनस होगा। ठीक है, तो जब हमने आई से आई को माइनस किया तो आई से आई को माइनस करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे P में ये हमारे पास में है और यहाँ पर P कितना है ये दिया है, यानी इसमें से आपने इसको माइनस किया तो ये निकल के आ गया। इसी तरीके से अब इसमें से मेरे को ये माइनस करना होगा, तो आप लगा देंगे प्लस, ये माइनस में 2 म्यू हो जाएगा, ये माइनस में कितना होगा 2 म्यू, ये माइनस में कितना हो गया 2 म्यू, इसको सब पूरे को ब्लू से लिखो भाई। ठीक है, प्लस और ये माइनस 2 म्यू, क्योंकि इसका 0 दिया हुआ है, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट कितना दिया है माइनस में 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 लैम्डा एंड जे कैप, ये आ गया। ठीक है, और आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में के कैप को देखना है, जब हम के चेक करेंगे तो के कितना निकलेगा, के निकालने के लिए इस वाले पार्ट से, देखिए यहाँ से इस वाले पार्ट से यानी के वाले पार्ट से इसमें से इसको माइनस करना है अपने को। ठीक है, तो जब ये आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस -1, इसको हमेशा ब्लू ही लीजिए यार, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1, ये देखिए -1 -2 म्यू, और इसी के साथ में के वाला पार्ट यहाँ पर ये दिया है -2 एंड -2 लैम्डा एंड दिस इज द के कैप।
ये आपने वेक्टर पी क्यू निकाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा और क्यों जीवे में लिख दीजिए वेक्टर पी क्यू को। अगर आप वेक्टर पी क्यू लिखते हैं तो वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का मतलब हुआ इसमें इसको माइनस करना है, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 10 n प्लस 3 म्यू, ठीक है। और ये माइनस में कितना हुआ लैम्डा, ये देखिए -4 -6 -10 हुआ 3 म्यू और माइनस लैम्डा, ये आई कैप आ गया। प्लस यहां पर आ जाओ, ये -2 है, -2 रखिए, -2 म्यू एंड प्लस 2 लैम्डा एंड जी कैप एंड प्लस यहां इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 और ये माइनस में 2 म्यू -2 लैम्डा एंड इधर कितना हो गया, ये के कैप आ गया, ठीक है। आई थिंक बच्चों ये आप सबको समझ में आया, वेक्टर पी क्यू आपने निकाल दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने फर्स्ट लाइन पे लिया, सेकंड पॉइंट आपने जो क्यू लिया सेकंड लाइन पे लिया, और पॉइंट पी से जब पी क्यू निकाला आपने वेक्टर तो क्यू से पी को माइनस करके और आपने फाइंड कर लिया पोजीशन वेक्टर आप पी क्यू। अब ये जो पी क्यू लाइन है आप देख रहे हो यहां से कि इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो शार्टेस्ट है, पी क्यू है शार्टेस्ट डिस्टेंस। और शार्टेस्ट डिस्टेंस तभी होती है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पी क्यू लाइन है वो इस फर्स्ट वाली लाइन पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मेरी बात समझ आएगी नहीं, फर्स्ट लाइन क्या होगी, सेकेंड वाली ये जो पी क्यू है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी और क्यू इस वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी ही होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या करना है आपको। आपने यहां से निकाल लिया है ये पी क्यू वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ में इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ये दिया हुआ है और पी क्यू ये दिया हुआ है। इसको अगर हम डॉट करा दें, ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर सपोज ए ले लें और इस पूरे को वेक्टर बी ऐसे लिख दिया जाए तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में मैं यहां लिख दे रहा हूं इस जगह पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू 0 निकलेगा। तो आप ए को बी से डॉट करा दीजिए। अगर आप ए को बी से डॉट कराएंगे, ये वाला बी और ये वाला जो हमने इसको ए ज्यूम किया हुआ है दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों को हम डॉट कराएंगे तो डॉट कराने पर वो 0 हो जाएगा और 0 हो जाने पे आपको लैम्डा और म्यू की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन मिलेगी। उसी तरीके से आपने और काम ये करना है, इस वेक्टर पी क्यू को लेकर के यहां से PQ is also perpendicular on the second line। सेकेंड लाइन हमको कौन सी गिवन है, ये वाली, ये लाइन जो देख रहे हैं ये सेकेंड लाइन हमारी है, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर इस पे भी परपेंडिकुलर है तो वेक्टर PQ इस वाले वेक्टर के साथ डॉट करा दीजिए। इसको हम वेक्टर C लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C ले लिया मैंने इसको, ठीक है। तो वेक्टर C डॉट D, जो वेक्टर C एंड डॉट वेक्टर हमने इसको B लिया हुआ है, C डॉट B इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो लैम्डा और म्यू की फॉर्म में एक इक्वेशन यहां से भी निकल आएगी, ठीक है, 2 वेरिएबल। दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद में, मेरी बात ठीक समझिएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद में हमको पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स निकालने हमको लैम्डा और म्यू के बीच की, हमें डिस्टेंस निकालनी थी, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आप इस वाले वेक्टर में डाल दीजिए, यहां पे इसमें डाल देंगे। यहां डालने पर क्या हो जाएगा, जब इसमें आप डालेंगे तो आई, जे और के की फॉर्म में एक वेक्टर पी क्यू आ जाएगा। उसी का हम मॉडुलस निकाल देंगे। मॉडुलस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच की क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये बच्चों बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसमें ये पूछा गया था इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, और अगर आपको पॉइंट चाहिए, वो कौन सा क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालने के लिए यहां पे देखिए जो लाइन P बनी, पहली लाइन पे पॉइंट आपने लिया हुआ था, ठीक है, जो एज्यूम किया था पॉइंट आपने, उसमें x कोऑर्डिनेट उसका ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। और उसी तरीके से आप देख सकते हो उसमें x कोऑर्डिनेट यहां निकलेगा, y कोऑर्डिनेट ये और z कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। पॉइंट P पर जो पॉइंट निकल के आ रहे, जो लाइन फर्स्ट वाली थी उसमें जो पॉइंट P निकलेगा उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये और z कोऑर्डिनेट ये निकलेगा। यहां पर लैम्डा की वैल्यू डाल के उनके बीच की मतलब वो पॉइंट निकल आएगा P। उसी तरीके से आप इसमें जो सेकेंड लाइन हमारी दी, Q दिया हुआ था, ये सेकेंड वेक्टर में निकाला था Q, ठीक है। ये इसमें म्यू की वैल्यू डाल करके, ठीक है, यहां पे और यहां पर म्यू की वैल्यू को डाल करके आप क्या निकाल सकते हो, पॉइंट Q निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं। तो पॉइंट P और
क्यू भी आपने निकाल दिया, उनका मॉडुलस निकाल करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन हमको इसमें दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट। ठीक है, यहां पे गिवन है इक्वेशन ऑफ अ रॉकेट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर गिवन इक्वल टू 2t एंड सेकेंड इसमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ऐसे साइज में, और फिर आपको 1 मिनट कर्सर लेना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि क्या है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आर वाला पार्ट देखते हैं, इसके आर वाले पार्ट को हम चेक करेंगे, तो मैं इसको जरा हाईलाइट कर दे रहा हूं, देख लीजिए। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट ये है, नहीं आर वाला पार्ट इसका, देखिए क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट गिवन बाई x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू -40, z इक्वल टू 40, where the time t is given in second and the coordinate of the moving point in kilometer. What is the path of the rocket? ठीक है, and at what distance will the rocket be from a starting point 0,0,0 and from the following in 10 seconds, और 10 सेकेंड में कहां पर वो पहुंच जाएगा ये बताना है आपको, ये बतानी है आपको पोजीशन। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पहले इस लाइन को लिख लेते हैं। लाइन हमारे पास में क्या है, जो हमें लाइन गिवन है उस लाइन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और इसका जो आर पार्ट है, ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। ये गिवन है आपको x इक्वल टू 2t इज हियर एंड सिमिलरली y इक्वल टू कितना है, माइनस में 40 एंड z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू 40, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू -40 एंड z इक्वल टू कितना हो गया, 40, ये निकल आया। ठीक है, ये लाइन हमको दी हुई है, इस पर एक रॉकेट मूव कर रहा है, क्लियर, और हमको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद उस रॉकेट की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, रॉकेट कहां पर पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जरा चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट उसका हम भी यहां से उठा लेंगे। 1 सेकेंड बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, उसको यहां पे लगा लेते हैं ऐसे करके। अब आप देखिए यहां से जो फर्स्ट लाइन हमको गिवन है, वी कैन राइट इट, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x/2 इक्वल टू t, इधर से y-4 इक्वल टू t एंड ये होगा z/4 इक्वल टू t, ये निकाल दिया, ये हमने t की वैल्यू निकाल दिया। क्लियर, अब इसमें अगर हम देखें तो ये x इक्वल टू क्या निकलेगा, यू नो, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, t यहां पर सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, वेयर t इज इन सेकेंड, तो x इक्वल टू 2t हुआ एंड y इक्वल टू वी हैव -40 एंड z इक्वल टू दिस इज द 40, ये 40 हुआ एंड t इज गिवन हियर 4 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, इसमें गिवन ना t इक्वल टू 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में कहां पर होगा वो, ये, तो t के प्लेस पे 10 डाल देंगे तो ये हो जाएगा ये 20, ये माइनस में 40 एंड z इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द रॉकेट विल बी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद रॉकेट जहां पर होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वी कैन राइट दोज कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस, 20, -40, 40, ये निकाल दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे होंगे। अब ओरिजिन से हमें उसकी डिस्टेंस चाहिए, अगर ओरिजिन से हमें उसकी डिस्टेंस निकालने हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिन हमारे पास कितना दिया है, जैसे 0,0,0, ये पॉइंट आप ए ले लीजिए ओरिजिन को, इस पॉइंट को आप ले सकते हो बी, आपने बी ले लिया तो कितना हो जाएगा ये 20, -40 एंड 40। अब आप यहां से ए बी निकालिए, अगर आप वेक्टर ए बी निकालते हो या ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी डिस्टेंस क्या निकलेगी, इनके बीच की ऐसे निकल करके आएगी, ये x2 - x1 यानी 20 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -40 यानी 40 लिख दो सीधे, 40 का होल स्क्वायर आएगा एंड प्लस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 एंड प्लस 1600 एंड प्लस दिस इज आल्सो 1600। ठीक है, ऐसे हो गया। तो फाइनली जो ए बी निकल के आई, डिस्टेंस आई निकल करके, दिस डिस्टेंस बिकम ए बी इक्वल टू का रूट में 3600, मीन्स ए बी की जो लेंथ निकली वो ए बी आ गया 60। ठीक है, 60 निकला है, ये किलोमीटर में किस में दिया हुआ है, यूनिट यहां पर गिवन नहीं तो आप यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, कि 10 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन ये होगी। ठीक है, 60 यूनिट्स करके। ठीक है, ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे होगा। अब आगे वाला पार्ट हम आपको ऐसे रूल समझा दे रहे हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, अब आपने निकालने ही इसमें कि
उसके बीच बाद में बताया गया है एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड, इस पॉइंट से और जो नीचे लाइन लिखी हुई है इस लाइन से उस रॉकेट की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, इस लाइन से भी डिस्टेंस निकालनी है। तो अभी अपन ने क्या करना है कि इसमें ये वेक्टर जो आप देख रहे हैं, पहले तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करना है कि इसकी इक्वेशन निकालेंगे। हमें जो पॉइंट यहां पर दिया हुआ है ए दिया हुआ है ये, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी ए दिया हुआ है, इन दोनों से अगर कोई लाइन क्रॉस करेगी, जो लाइन पास करेगी उस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, 20 माइनस 0/20 माइनस करके निकल आएगा, ठीक है, ये सॉरी x माइनस x1 करके निकालते हैं लाइन, ठीक है। तो आप इसमें जब निकालोगे तो इसका जो वेक्टर निकल करके आएगा, इस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर इसका निकलेगा, ठीक है, वो लेंगे और यहां से b1 क्रॉस b2 करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो वेक्टर a देख रहे हैं या a2 कह लीजिए, एक ये है और यहां से a1 निकालेंगे तो a1 होगा 0i 0j प्लस 0k करके, ठीक है। तो a1 वेक्टर जो निकलेगा, a1 वेक्टर जो आप निकालेंगे, a1 वेक्टर विल बी, ठीक है, वो इसमें आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, 0i प्लस 0j एंड प्लस 0k। ये शार्टेस्ट डिस्टेंस पूछी, क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछी गई, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की पूछी गई डिस्टेंस क्या होगी। तो ये निकल आई हमारे पास 0i प्लस 0j प्लस 0k, वेक्टर a1 हुआ। और a2 अगर हम निकालेंगे तो a2 विल टेक फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से निकालेंगे, लाइन से निकालेंगे। ये कितना दिया है हमको 20i कैप एंड माइनस 10j कैप एंड प्लस कितना है 40k कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर हमारे पास में a2 निकल आया। अब हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 निकालेंगे और a2 माइनस a1 जो निकल करके आएगा वो एक पॉइंट हो गया। फिर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, तो एक्चुअल में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो b1 क्रॉस b2 निकले वो एग्जैक्टली b होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम यहाँ से निकालते हैं रेशियो, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो ये पॉइंट में 10 सेकंड के बाद पूछा गया है b1 क्रॉस b2 वो b के इक्वल निकलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वो b के इक्वल निकल के आता है तो क्या निकलेगा देख लीजिए। फिर हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे, डिस्टेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, वो उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलो क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा दिया हुआ है 35 देख लेते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 35 ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये दिया है मैट्रिक्स A इक्वल टू, मैट्रिक्स A गिवन और A इक्वल टू गिवन है 2 3 एंड 1, ये गिवन है 2 3 एंड 1 करके, ये 2 3 और ये 1 है। और उसके बाद में क्या है -3, फिर इसमें क्या है 2 और ये 1, उसके बाद 5 माइनस 2, ये 5 है, -4 दिया है और ये माइनस में 2 दिया है, ठीक है, ये निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये निकाल दिया। तो अभी हमें करना क्या है इसमें देख लीजिए, यहां से ये मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपको बताना है इसमें क्या है, आपने बताना है इसमें ए इनवर्स निकालना है और बाय यूजिंग द ए इनवर्स वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको। तो किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कब पॉसिबल होता है, ठीक है, ए इनवर्स तब पॉसिबल होता है व्हेन द मॉडुलस ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं होती, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। वी सी द डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां इसको रब कर दीजिए, ठीक है, ये लीजिए, हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। ए का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या होगा, निकाल के देख लेते हैं। ये निकलेगा 2, ये और ये कैंसिल, ये माइनस में 4 और ये प्लस में 4, माइनस प्लस 3 और ये माइनस में 6 एंड प्लस में 4, ये आया, ठीक है। ऐसे देखिए ये और ये माइनस का प्लस हो गया, 3 2 जा 6 और प्लस 4 एंड प्लस में 5 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे ये और ये 3 माइनस 2 कर दिया गया, ठीक है। एंड ये तो 0 हो जाएगा एंड ये माइनस में 3, क्यों 3 और इंटू 2 6 आ जाएगा एंड प्लस ये 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला वो -1 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकला वो -1 निकला, ठीक है। ये 0 के इक्वल नहीं है, आप लिखेंगे इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसमें से सॉरी ए इनवर्स इज पॉसिबल, अगर डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होता है तो ए इनवर्स निकाला जा सकता है, एक चीज हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मेथड बता रहे हैं एंड यू कैन सॉल्व
विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड। आपने क्या करना है, इसमें से इसका निकालेंगे आप डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, आई मीन को फैक्टर मेथड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगा इसका वो क्या निकलेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या है आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको शॉर्ट में ले सकते हैं, इसका हम A11 निकालेंगे, A12, A13 एंड A21, A22, A23 एंड ऐसे क्या करेंगे A31, A32 एंड A33, ये निकाल दिया। ये हम क्या निकाला हमने, इस तरीके से जब यहां से निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी को फैक्टर मैट्रिक्स। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज आपने इसको ऐसे करके इसको B लिख दिया, ठीक है। और इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा, ट्रांसपोज क्या होता है, इसमें रो को कॉलम कर दिया जाए, कॉलम को रो कर दिया जाए, ठीक है। तो उसमें जब निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, तो जो ट्रांसपोज होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, ये जो इसका बी का ट्रांसपोज निकलेगा। ये को फैक्टर मैट्रिक्स को हम बी से डिनोट करेंगे और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और हमें इसके बाद निकालना है ए इनवर्स, क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या निकलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, आई मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ये इसकी ए इनवर्स निकल आएगी। और ए इनवर्स निकालने के बाद में फिर आपने ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, उसी सिस्टम में लिखा हुआ है, जो मैं गिवन इक्वेशन है, गिवन है उसके सिस्टम को अगर मैं यहाँ से देखें तो मैट्रिक्स ए की निकलेगी। अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है, तो देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं जरा, जो ये पार्ट है अगर इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें जब मैट्रिक्स में लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में उसको, तो यही निकल करके आएगा, ठीक है। और हमें इसमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमने निकाल दिया हुआ है, तो जो सिस्टम लिखा जाता है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स लिखा, इसके साथ में यहां पे लिख देंगे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया। और ये जो आप देख रहे थे बाद में उसको कुछ और लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पे दिया है ये 11 और ये साथ में कितना है -5 और 3, तो उसके साथ में आप लिख देंगे यहाँ पे ये आ जाएगी 11 और ये कितना होगा -5 होगा एंड नेक्स्ट इज द -3, ये -3 लिख दिया, ठीक है। ये आपने लिखा यहाँ से, ये जेड नहीं है, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। ये इक्वल के सिंबल है, ठीक है, ये इक्वल का सिंबल गिवन है ऐसे करके ये। तो ये मैट्रिक्स आपने लिखा। अब सपोज इसको तो आपने लिखा था मैट्रिक्स ए जूम किया था, इस वाले को इसको x ले लीजिए, ये a है ये x है, इसको कुछ और लिख लीजिए, सपोज आपने इसको c लिख दिया, कितना लिख दिया c, ठीक है। c इसको यहाँ b वाले पार्ट को लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको b लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा हमें लगता है समझने में, ठीक है। इसको हटाइए, इसको यहाँ से और इसको बिठा दीजिए, ठीक है। इनको इनके अल्फाबेट चेंज कर लेते हैं तो ये बेटर रहेगा। इसको लिख लेते हैं c, इसको लिख दिया c और ये ट्रांसपोज ऑफ c ये एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। ये a है ये x है, इसको b लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लिया मैंने b लिख दिया इस मैट्रिक्स को, ठीक है। और मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी यानी x y z की वैल्यू चाहिए थी, तो हम x y z को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर x y एंड z और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहां से इसको सीधे a लिखो भाई, क्या बोलते हैं इसको x लिखा हुआ है तो x की फॉर्म में लिखो, इसको x की फॉर्म में लिखना है, इसको x लिखना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स एंड b। ये आप क्या कर देंगे यहां से x y z की कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आसान होता है, ठीक है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देन वी मूव इन द सेक्शन ई एंड सेक्शन ई में हम देखेंगे इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन। इसमें जो केस दिया होता है उसकी हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उन क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये ऐसे करके देखें। इसमें दो पार्ट इसके दिए हुए हैं, अगले पार्ट के लिए हमें अगले स्लाइड में चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा छोटा कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमें लगता है। लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, हम पहले उसको रीड कर देते हैं इधर ला करके और फिर ले जाके आगे बताते हैं। इसमें लिखा है केस स्टडी पार्ट 1, इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द क्या लिखा है, इंटेंशनल इलनेस इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस,
और इसमें लिखा हुआ है 0 इज लेस देन टू x इज लेस आर इक्वल टू 12 बीइंग अ कांस्टेंट वेयर fx इज अ temperature in Fahrenheit at x days. Is the function differentiable in the interval of 0,12? Justify your answer. ठीक है, तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है जो टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है, वो टेम्परेचर का फंक्शन आपको यहां से इस तरीके से दिया हुआ है। टेम्परेचर का फंक्शन देखिए, इसमें टेम्परेचर का फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है, ये देखिए, ये दे रखा है इन्होंने। तो जो टेम्परेचर का फंक्शन ये दिया है, यहां से इसको चेक करिए, ये जो टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है, ये टेम्परेचर का फंक्शन एक्चुअल में एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये किसी भी इंटरवल में दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एनीवेयर, ये हर जगह पर कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है। आप इसमें एक लाइन लिख देंगे इसके फर्स्ट वाले आंसर के लिए। इस पूछा है इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0,12? जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको इसमें एक लाइन लिख देनी है दैट द पोलिनोमियल फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एनीवेयर। जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हर कहीं पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। सो गिवन फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन 0,12। जो गिवन फंक्शन है वो 0,12 में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा इसका हो गया। दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे इसमें, if 6 is the critical point of the function then find the value of the constant m। इन्होंने कहा है कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हो या फिर आप कर रहे हो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल रहे होते हैं, तो हम हर एक केस में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का तरीका होता है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के इक्वल कर देते हैं। जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहां भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं, जरा इसको साइड में करते हैं और यहां पे इसको लिख लेते हैं फंक्शन को। पहले हम यहां से इसको थोड़ा साइड में कर लीजिए, ऐसे करके ले आओ इसको भाई, ऐसे, और इस फंक्शन को लिखेंगे यहां से। चल देखिए, इसको लिखेंगे fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 36। ये 36 नंबर क्वेश्चन था और ये fx इज गिवन हियर। जो fx आपको गिवन है वो है माइनस में -0.1 एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस mx, प्लस कितना है mx है, एंड प्लस 98.6। इसमें दिया है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू ये 12, ये 12 भी है। ठीक है, m being a constant where fx is the temperature in Fahrenheit at x days। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें करेंगे क्या, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट का हमने आंसर बता दिया कि डिफरेंशिएबल होगा, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x लिखा जाएगा, और f डैश x जब आप निकालोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 के यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0.22 और ये x आ गया प्लस m हो गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएट आपने कर लिया। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हम इसमें इसको क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं, इसको हमने 0 कर दिया। तो माइनस में आप क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, माइनस में 2 और माइनस में 2x 0.2x, सॉरी 0.2x इक्वल टू m किया, सॉरी ये प्लस m इक्वल टू 0 कर लिया, देन m इक्वल टू या x इक्वल टू, और किस पॉइंट पे निकालना था आपको, ये आपको निकालना क्या है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट शायद में दिया इन्होंने कुछ किसी पॉइंट पे, एट 6, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको 6 दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा हुआ है, 6 दे रखा हुआ है। ठीक है, इफ x इज द क्रिटिकल पॉइंट तो x की वैल्यू इसमें 6 हम ले लेंगे। ठीक है, वही कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, m दिया हुआ है। ठीक है, सो वी पुट हियर x इक्वल टू 6, इसमें इक्वल टू 6 डाल देंगे। अगर हम x इक्वल टू 6 इसमें डाल देंगे तो x इक्वल टू 6 डालने पे क्या होगा, ये देखिए, ये माइनस में -0.2 इंटू 6 n प्लस m कर देंगे इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.2। तो m की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 1.2 निकल करके आ गई। ठीक है, हमने ये m की वैल्यू निकाल दी, m इक्वल टू 1.2 निकल आया। ठीक है, ये m की वैल्यू हमने 1.2 निकाली। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट आ गया सेकेंड।
6 इज द क्रिटिकल पॉइंट देन फंक्शन ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ m, वो हमने m निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद में ठीक है हमने क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिया, सॉरी m इक्वल टू निकाल दिया कितना 1.2 और m इक्वल टू 1.2 निकल आया, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या दिमाग में रखिए अभी क्योंकि हमें अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा इसके थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, तो अगली पार्ट में चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें थर्ड देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट इसमें दिया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। हमें वो पॉइंट्स फाइंड, इंटरवल फाइंड करना है जहां पर फंक्शन क्या करता है, स्टिकली इंक्रीजिंग है या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक, तो फंक्शन हमने जो लिखा हुआ था वो फंक्शन में एक बार फिर से देखना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, वो एफ एक्स या एक मिनट पीछे जा करके भी देखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या था। एक मिनट, फंक्शन हमें नोट करना पड़ेगा। फंक्शन है हमारा, पहले इसका हम क्लियर आज टू कर दें इसमें कि ये खत्म हो जाए और हम फंक्शन को नोट कर लें। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास में कितना है 0.1 एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस 98.6। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, भाई भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0.1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6 यही ना, 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, ये वैल्यू हो गई फंक्शन की। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसमें, ये हमने x इक्वल टू निकाला, m इक्वल टू निकाला था 1.2, तो इस वाले फंक्शन में हम m के प्लेस पे 1.2 डाल देंगे, तो ये एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0.1 एक्स स्क्वायर एन प्लस 1.2 एक्स प्लस 98.6, ये निकल आया फंक्शन। अब इसमें निकालना है वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर फंक्शन स्टिकली इंक्रीज करता है या फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसके लिए आपने एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा, माइनस में था 0.2 माइनस में एक्स और प्लस में 1.2 आ जाएगा निकल के, ये कर लिया। ठीक है, और इसमें इंटरवल निकालने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसके हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, इस वाले फंक्शन को 0 करेंगे तो ये x इक्वल टू निकल आएगा 1.2 अपॉन 0.2 ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, ये हटेगा यहाँ से तो 6 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या निकला, 6 मिला, x इक्वल टू 6 आया। और उसमें शायद ये लिखा हुआ था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 0 लेस आर इक्वल टू 6, सॉरी x लिखा हुआ था, यहाँ पे x था। ठीक है, तो अगर ये x था तो इसको x लिखेंगे, इज लेस आर इक्वल टू कितना है 12, इसके बीच में 0 और 12 के बीच में एक वैल्यू हमारी 6 और आ गई। अगर ये 6 और आगे निकल करके तो हमारे पास में इंटरवल कितना निकला, ये 6। ठीक है, एक 6 निकला और एक कितना आ गया 0 और एक 12। ठीक, तो दो ग्रुप हमारे पास बने, 0,6 एक इंटरवल हो गया और दूसरा हो जाएगा 6,12। अब इसको चेक करना है, तो दो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं निकल करके, दो फैक्टर हमारे पास में, मतलब एक 0,6 निकल रहा है, दूसरा क्या है 6 और 12 में दो वैल्यू जा रही हैं। तो आपने इसमें वैल्यू चेक करनी है, कैसे निकलेंगी, ये हमारी कितनी हो गई, ये हो गई 0 से 6 तक, 6 से 12 तक, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, इधर कितना हो गया ये 0। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से आपने दो चीजें देखी यहाँ पे, 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में अगर इसकी वैल्यू हम डाल दें, मेरी बात ठीक समझिएगा, अगर हम 0 से 6 के बीच की कोई वैल्यू उठा लें, ठीक है, 0 से 6 के बीच की कोई वैल्यू हम लेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कितना ले लिया, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग 5 हियर, अगर इसमें इक्वल टू 5 डाल दें तो एफ डैश से जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, चेक करिएगा हमारी बात को ठीक से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, क्लियर। इफ यू आर टेकिंग हियर, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं एफ डैश एक्स, इसी में हम एफ डैश और ये 5 ले लें तो 5 लेने पर कितना निकलेगा, यहां पर 5 डालेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 1.0 हो जाएगा प्लस 1.2। ठीक है, मीन से कैसा हो जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर आप 6 से ज्यादा नंबर डाल देंगे, यानी इस वाले रेंज में 0 से 6 तक जो भी वैल्यू निकल के आती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव निकल के आ रही है। और 6 से ज्यादा आप लेंगे, 6 से ज्यादा अगर आप लेते हैं, सपोज आपने 7 ले लिया तो ये माइनस में 1.4 आ जाएगा और ये कितना होगा 2, यानी यहां पर जो निकल के आएगा इस रेंज में, यानी इस इंटरवल में वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव निकल रही है। तो जिस वाले पार्ट में हमारी वैल्यू क्या हो रही है,
पॉजिटिव आ रही है, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है इसमें, एफ डैश एक्स वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, किसमें, ग्रेटर देन 0 है, किस इंटरवल में, किस इंटरवल में 0 है, 0 से 6 के बीच में। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा आपका, इन दिस इंटरवल ये आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और 6 से लेकर के 12 तक जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट आप देख लीजिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी द इंटरवल 0,12 as well as the point of absolute maximum, absolute minimum in the interval 0,12 also, and find the corresponding local maximum, local minimum value of the absolute maximum, absolute minimum values of the function, ठीक है। ये R वाला पार्ट दिया है, जिसे आपने ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट कर लिया है, तो फिर ये वाला करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि इसको आप लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने के लिए आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रब करके थोड़ा सा पार्ट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे इसे रब कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसकी लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज करेंगे। हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए हम इसमें यूज करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हम वही यहां पर भी यूज करेंगे, वी विल यूज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हियर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसे निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, इसे देखिए, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, एंड ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में 0.2 निकल आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में निकल के आ रहा है, ठीक है। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, कोई वेरिएबल साथ में है नहीं, इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, वी विल गेट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इफ सेकेंड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो निकल के आता है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 होने पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो होती है मैक्सिमम। सो दिस फंक्शन हैज द मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई। अब इसके बाद में एब्सोल्यूट निकालने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को 0 की करके वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आप 6 निकाल चुके हैं, एक 0 है एक 6, यानी 3 पॉइंट निकल के आएंगे। ये तो इंटरवल एक ऐसे था 0 और 12 करके, ठीक है, और एक 0 और 6 इसके बीच में और निकलेगा, एक पॉइंट आपने निकाला हुआ, एक्स 6 भी निकाला हुआ है, तो x की 3 वैल्यूज हो जाएंगी, एक 6 निकली है, एक एक्स 0 यहां से लेंगे और एक्स 12 निकालेंगे। इन तीनों पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, जहां पे ये वाला दिया हुआ था, ये इसकी वैल्यू देखेंगे, इसमें डालेंगे इन दोनों वैल्यूज को निकाल के 0 को 6 को और 12 को, और देखेंगे किस पर मैक्सिमम आ रही है किस पर मिनिमम आ रही है। एंड जो मैक्सिमम होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे कम होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू दिस क्वेश्चन हैज आल्सो कंप्लीटेड। नाउ विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। इसके पहले भैया थोड़ा सा पानी पी लेते, ये जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एन इलेप्टिकल स्पोर्ट्स फील्ड द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन रेक्टेंगुलर स्क्वायर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। ये बताना है आपको। तो आप यहां पे एक बात देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, यहां पे क्या क्या देख रहे हैं, मैं ये पे ग्राफ करके बना करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए इसी फिगर में, इसको अगर हम देखें यहां से, ठीक है, तो इस पे कौन सा पेन चलने वाला है, बढ़िया। ये देखिए इस फिगर पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये ऐसे करके देखिए, ये रेक्टेंगल बनना है और ये पूरा इलिप्स बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, पूरा इलिप्स बना हुआ है, ठीक है। और इलिप्स जब बनेगा तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये बन गया इलिप्स। मेरी बात कंफर्म है कि नहीं, ये क्या बना, इलिप्स बन गया। और इलिप्स पे इस रेक्टेंगल में कोई पॉइंट सपोज यू हैव टेकन पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लीजिए एक्स और वाई, और आपने कोऑर्डिनेट्स कितने ले लिए इसके, एक्स और वाई ले लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी टू एक्स एंड टू वाई रिस्पेक्टिवली। आप देखो अगर ये यहाँ पे ओरिजिन है, यानी सेंटर आप क्या है इसका, सेंटर ऑफ इलिप्स है, तो ये इतनी डिस्टेंस जो होगी ये एक्स होगी और ये क्या होगी, दिस विल बी वाई, ये y के इक्वल निकलेगी। ये x है तो ये क्या हो जाएगी, y के इक्वल निकलेगी,
ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो अगर इसकी हम लेंथ निकालेंगे तो x 2x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2y, हमें वही 2x और 2y को बताना है। देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको एरिया फंक्शन निकालना है टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में एरिया फंक्शन आपको निकालना है। बट इसकी जो इक्वेशन जो पॉइंट x y है वो कहाँ गिवन है? ऑन द एलिप्स, और कौन सी एलिप्स पे गिवन है? इस वाले एलिप्स पे गिवन है। इसको देखिए जो है आपको हम इसे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए इस एलिप्स के ऊपर गिवन है ये, ठीक है, इस वाले एलिप्स पे गिवन है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 के ऊपर ये पॉइंट गिवन है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वैसे भी, तो हम यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दिस इज 37, ये 37 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या? वी विल राइट हियर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। देन वी हैव y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। इधर से अपन मालूम करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहां पे ऐसे कह सकते हैं आप, यहां से इतना ले लीजिए इसको, ठीक है। ये जो निकल करके आएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ऐसे करके एलसीएम लेकर के यूं लिख लिया। इसका अगर स्क्वायर रूट आप निकालोगे देन y इक्वल टू निकलेगा ये b अपॉन a एंड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखें, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स? x के टर्म में निकालना है आपको, इन्होंने क्या बोला था? x के टर्म्स में निकालने हैं। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, जो x देख रहे हैं ये तो x का x ही रहेगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, x का x रहेगा ये। बट ये जो वाला जो y है, ये जो y लिखा है, इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमने यहां से लिखा हुआ है, दिस विल बी b अपॉन a एंड रूट में क्या निकलेगा? ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी b की। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया b अपॉन a एंड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमने वैल्यू किसकी निकाली? यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी y की, ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई जो कि एक ही टर्म्स में निकली। अब आपको एरिया निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड निकालना है, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है पूरा। देखो इसको साइडेड कर सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है। आपको जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया, देखो इसको हम सेट की दे रहे हैं ऐसे करके, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया इक्वल टू इसका हो जाएगा, एरिया आपको निकालना है तो एरिया की जो वैल्यू निकलेगी a इक्वल टू, ठीक है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ रेक्टेंगल के लिए 2x होगी, इधर कितनी हो जाएगी 2y, ठीक है। देन a इक्वल टू 2 × 4 हुआ, ये x और y की ये वाली वैल्यू डाल देंगे b अपॉन a एंड रूट में कितना हुआ? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फाइनली आप लिख सकते हो दिस एरिया फंक्शन इज, ये हमारे पास क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 4b अपॉन a एंड दिस विल बी x एंड रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द एरिया फंक्शन। ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट निकालना है आपको, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द फंक्शन। इस वाले फंक्शन पे हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ठीक है। अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, बताते सिखाते हैं आपको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको हम रफ नहीं कर सकते अभी, आप चाहो तो रफ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि जरूरत तो मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी, तो रफ कर लेते हैं या फिर अगली स्लाइड पे भी चल सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलिए इसी को रफ लिख कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। ये चलिए यहां से इसको रफ करेंगे और हमें इसे डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये भाई याद रखिएगा थोड़ा सा, हमने उसे लिख दिया वहां पे y की वैल्यू क्या है, ठीक है, उस साइड में मैंने लिख छोड़ा है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है तो उसका भी यूज कर लेंगे। एरिया फंक्शन हमारे पास जो निकल के आया वो ये आया निकल के ऐसे, ये देखो, ये देखिए, ये एरिया फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक हियर dA अपॉन dx। क्या निकालेंगे? dA अपॉन dx इक्वल टू एंड दिस विल बी 4b अपॉन a इंटू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x है, दो फंक्शन हमको दिए हुए हैं तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही है, ऐसे करके इसे लिख दीजिए 4b अपॉन a को फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव,
सेकेंड हमारे पास कितना दिया है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आएगा, निकल के मैं सीधे लिख दे रहा हूं 2x, इट विल बी 2x। ये कितना होगा, 2x इक्वल निकलेगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन एंड रूट में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, फिर इसको ऐसे लिखेंगे एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएगा 1, इसको 0 कर दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें ये वाला पार्ट 0 के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट विल पुट, क्या पुट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डी अपॉन डी एक्स हम 0 के इक्वल कर देंगे। अगर हम वो 0 के इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हम इसे 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, चलो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको भी थोड़ा सा इजी करना, रफ करना पड़ेगा हमें लगता है। चलो भाई रफ कर लो इसको भी, चलो रफ करते हैं भाई, रफ करते हैं। ये रफ हो गया, ये रफ हो गया, ये रफ हो गया, ये रफ हो गया, ये देखिए ये 0 कर देंगे, ठीक है। अगर इसे 0 करेंगे तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। माइनस करने पे आएगा माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये रूट में कितना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस से प्लस कर दो, सेकंड है ले जाओ भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास में गलती इसमें यहां पर ये हुई थी कि यहां पर आपने 2 नहीं लिखा था और हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 यहां से खत्म कर दो, 2 बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 को फालतू में लेके चल रहे हो, अभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक है। ये वाला 2 नहीं होगा यहाँ पे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, भगाओ यहाँ से, ठीक है, ये भगा दिया, ठीक है। तो अभी आप देखो ये क्या निकल आया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको क्रॉस करेंगे दोनों के रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली हमारे पास निकल आया ये 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फाइनली वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, देन x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस एंड a अपॉन रूट 2। ये हमारी x की वैल्यू निकला, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद में सेकेंड पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट दिया फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ये फाइंड कर लिया। अब इसमें आगे दिया हुआ है यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ 2x एंड 2y ऑफ द स्क्वायर फील्ड इन द टर्म्स ऑफ a एंड b, ठीक है, दैट द मैक्सिमाइज इट्स एरिया, एरिया को मैक्सिमाइज करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने यहाँ पे करा ही करा है, ये करा हुआ है सेकेंड पार्ट के लिए, और ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले हुए, ठीक है। x इक्वल टू a अपॉन रूट 2 और x इक्वल टू माइनस में अपॉन रूट 2, ठीक है। तो अगर इसमें से आप देखें x की वैल्यू को उठा करके, अगर इसमें x की वैल्यू क्या है 0 से, यानी a अपॉन रूट 2 से क्या है, कम है, a अपॉन रूट 2 से कम है, लेकिन अप्रॉक्स उसके इक्वल है, इससे कम है लेकिन लगभग इक्वल उसकी हो रही है, तो उस केस में मतलब इस साइड से इक्वल हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, इस साइड से इक्वल हो रही है, तो उस केस में dy अपॉन dx लेस देन 0 और फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को सीधे जो हमारी इक्वेशन दी हुई है कौन सी, एलिप्स की, वहां पे डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के प्लेस में ए अपॉन रूट यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। ये एक्स की लेंथ इतनी निकली हुई है और हमको 2x निकालना है, तो जब हम 2x निकालेंगे तो इसमें 2 डालने पर ये निकल आएगा √2a आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही x इक्वल टू a अपॉन रूट 2 इसमें डालने पर जो y निकलेगा वो y इक्वल टू क्या निकलेगा, √2 और ये b निकलेगा, आई मीन्स 2y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी निकल के। तो ये इनकी लेंथ निकल करके आ गई। इसके r वाले पार्ट को यू कैन सॉल्व बाय यू सेल्फ आल्सो, आपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सेकेंडरी टेस्ट से आपको फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया को मैक्सिमाइज करना है। नाउ वी मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इसको हम रफ कर दें एक बार जल्दी से, ठीक है। चलो ये रफ कर दिया, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, दैट इज द 38 नंबर क्वेश्चन क्या है वो हमको लगता है नेक्स्ट लाइज में मिलेगा। ये क्वेश्चन में 38 है, देखिए क्वेश्चन में 38 क्या है, 38 को देखते हैं जरा भाई, इसको
ऊपर लगा लीजिए खींच करके, ऐसे करके ऐसे लगा लिया, ठीक है। और थोड़ा सा, अरे बहुत बड़ा हो गया भाई, इतना बड़ा करके नहीं लिखना है छोटा करके लिखने का है ना। ये देखिए यहां पर हमारे देश की एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है, और ऊपर ये अगर दूसरे देश के विमान आ गए तो इनको उड़ा देंगे। क्लियर? तो देखिए ये उठाते हैं यहां से और इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके, क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है। इसमें लिखा है देयर आर टू एंटी एयरक्राफ्ट गन नेम्ड ए एंड बी, प्रोबेबिलिटीज दैट द सेल फायर्ड फ्रॉम देम hits an airplane at 0,3 and 0,2 respectively. Both of them fired one shell at an airplane at the same time. ठीक है, इस बात को देख लीजिए। यहां पे ये पॉइंट हमको दिया हुआ है कि देयर आर टू एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो एक ए दी हुई है, इसको ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ए और बी लिख लीजिए। ये गन कौन सी है? ए, और ये कौन सी है? बी। और इस पहले वाली गन से, जो पहली एयरक्राफ्ट गन है, इससे इस वाले प्लेन को हिट कर देने की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी, इसको आप लिख दीजिए 38, ठीक है, ये 38। अब इससे इसको हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी आप पी लिख सकते हो, उसको आप लिख दीजिए पी है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 है। ये प्रोबेबिलिटी इसकी है 0.3, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है? सेकेंड पॉइंट गिवन है सेकेंड वाली, जो सेकेंड आपको दी हुई है एंटी एयरक्राफ्ट गन, इससे इस प्लेन को, इसी प्लेन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी पी भी दी हुई है, एंड दिस पी बी इक्वल टू, ये पी बी कितना होगा? पी बी इक्वल टू 0.2 गिवन है। और फिर हमसे बोला गया है, इसमें क्या बताया गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। एक सेल को फायर किया गया, ठीक है, दोनों से सेल एक साथ एक टाइम पे फायर किया जाता है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द गेन प्लेन, उसमें से एग्जैक्टली एक क्या करता है? प्लेन को उड़ा देता है। तो देखिए कंडीशन ये एग्जैक्टली वन की बात की जा रही है, यानी कि ए ने जो सेल फायर किया उसने हिट किया, बी ने नहीं किया। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि ए ने नहीं किया और बी ने हिट कर दिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द एयरप्लेन, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, आप फॉर्मुलेट करके लिख लीजिए, या ऐसे लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द एयरप्लेन इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, उसमें से किसी एक से, ठीक है, वो प्लेन क्या होता है? हिट हो जाता है। इस बात की, हमारी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द एयरप्लेन एग्जैक्टली वन ऑफ देम ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर राइटिंग समझ नहीं आती तो अब मैंने आपको एक बार रीड करके सुना दिया है, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर ये है कि उसमें से किसी एक ने, ठीक है, एग्जैक्टली एक ने प्लेन को उड़ा दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर पी ए, यानी ए ने हिट किया और बी ने हिट नहीं किया, मीन्स क्या लिखेंगे? 1 माइनस पी बी, क्योंकि बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी इतनी दी हुई है, तो बी ने अगर हिट नहीं किया, ठीक है, तो उसकी 1 से माइनस कर देंगे। तो इवेंट हमारी ये वाली होगी, या फिर ये वाली इवेंट होगी कि ए ने हिट नहीं किया, 1 माइनस पी ए ने हिट नहीं किया, और हिट किसने किया? बी ने, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पी बी। इवेंट ये हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पी ए की वैल्यू है 0.3 और 1 माइनस पी बी मीन्स कितना होगा? 0.2। इसको मल्टीप्लाई और ये प्लस, इधर कितना है? 1 माइनस 0.3 एंड इंटू में कितना है? 0.2, ठीक है, ऐसे कर लिया। तो अभी मेरे पास निकला है 0.3, ये 0.8 होगा एंड प्लस 0.7 और इंटू 0.2। इसको सॉल्व करिए तो 0.28 एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा? इट विल बी 0.14। तो फाइनली मेरे पास निकल आया, ये कितना हो जाएगा? 7 टू जा 14 और
ये 24 होगा, सॉरी बेटा, ये 24 हो रहा था, इसको जरा हटाना पड़ेगा यहाँ से भाई, इसको 8 नहीं 24 है, ये 24 है, तो विल टेक 24, 0.24 प्लस 0.14 मीन्स ये आ जाएगा पॉइंट में 0.38 आ गया निकल करके, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज हिटिंग द प्लेन इज 0.3, दिस इज पॉइंट हियर, यहाँ पे पॉइंट है, बहुत छोटा सा लगा हुआ है, आपको देखना चाहिए, 0.38 आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया ये, सेकेंड पार्ट यू करें, इफ इट इज नोन दैट द सेल्फ हैड एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, then what is the probability that it was fired from B? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिट फ्रॉम बी, बी ने इसको हिट किया है, तो आप लिख देंगे इसमें सेकेंड पार्ट में हिट फ्रॉम बी, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी, ये बी से जो बी ने फायर किया था, ठीक है, भी कह सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हिट या कह सकते हैं फायर्ड, जो वर्ड का वर्डिंग यूज कर लीजिए, फायर्ड फ्रॉम बी, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम बी से ही आप लिख लीजिए इस चीज को। फायर्ड फ्रॉम बी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी भी लिख दो ऊपर, प्रोबेबिलिटी दैट फायर्ड फ्रॉम बी, बी ने उसको फायर किया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट फायर्ड फ्रॉम बी, ये अगर निकालना है तो ये आप कैसे निकालोगे, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, तो आप बी की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखेंगे, और बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी लिखी, बी को फायर करने की, उस केस में जब ए नहीं फायर करता है, ठीक है, हमने ए ने जो फायर किया था उससे हिट नहीं होती है, हिट किससे होती है, जिस सेल को बी ने फायर किया था उससे हिट होती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई थी, ये यहां पे आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से देख लीजिए, ये निकली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाली, ठीक है, और ये कितनी हमारे पास में है, ये 0.14 है, दिस इज 0.14, और टोटल हमें कितनी दी हुई है, 0.38, इनको डिवाइड कर लीजिए, देन बी शुड बी 7/19, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बाय दिस वे दिस क्वेश्चन पेपर हैव बीन कंप्लीटेड, ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन कहीं डाउट लगती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सभी लास्ट वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा हमने आंसर नहीं निकाले हुए, सिर्फ डिस्कस किए क्वेश्चंस को। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव द होल सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते